आज एक इस प्रकार की घटना, कुचामन एक ऐसा शहर जिसकी सबसे ज्यादा अगर पहचान होती थी राजस्थान में तो शांति और सद्भावना के लिए होती थी। आज ये कुचामन शहर अगर इस राजस्थान में सबसे ज्यादा बदनाम है तो असुरक्षा के लिए बदनाम हो रहा है। ये स्थितियां क्यों पैदा हुई और ये स्थितियां पैदा करने वाले लोग कौन थे, किन लोगों का हाथ इनके पीछे है और उनकी मंशा क्या है, यह बात जानने की जरूरत है। साथियों, पिछली बार भी यह धरना दिया जा रहा था। उस धरने में और इस धरने में रात दिन का अंतर है। उस समय भी हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि बैठे रहो, उठो मत यहां से। अगर अभी आप यहां से उठ गए तो आने वाले समय में यह दूसरी प्रक्रिया, दूसरी घटना घटित होने के लिए तैयार रहेगी। लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ के लोगों का, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो भी इस जिले के नेता हैं, चाहे वो हारे हुए हैं या चाहे वो जीते हुए। क्या करोगे इन पदों का, क्या करोगे इस राजनीति का, और क्या करोगे इस झूठी शान और आन बान और शान का। एक व्यक्ति रमेश रुलानिया, जिसको हम शहीद का दर्जा देते हैं, उस व्यक्ति ने शहादत दी थी इस कुचामन शहर के लोगों के लिए। क्या हुआ उसका बताइए? उसका कुछ नहीं हुआ। उसके परिवार के साथ क्या हुआ? उसका परिवार आज किस प्रकार से पीड़ित है, कोई उनको पीड़ा देखने वाला, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। एक दिन का, 2 दिन का प्रोग्राम होता है, रैली निकाली जाती है, धरना होता है, जनप्रतिनिधि आते हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी आते हैं, कलेक्टर महोदय आते हैं और बैठ करके बात करते हैं कि न्याय होगी। क्या न्याय हुई जब वो व्यक्ति जिसकी जान चली गई, और क्या न्याय होगी जब विजय सिंह जी पलाड़ा को एक धमकी दी गई। इस प्रकार की धमकियां अगर लोगों के पास आएगी तो वो व्यक्ति खाना नहीं खा सकता, वो बैठ नहीं सकता, वो सो नहीं सकता। उसको चिंता खुद की होती है, उससे ज्यादा अपने परिवार की होती है। और उन परिवार वालों की क्या स्थिति होगी? रमेश जी रुलानिया ने लड़ाई लड़ी 1.5 साल तक, विजय सिंह जी पलाड़ा लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनको चिंता यह है कि मेरा परिवार का क्या होगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब राज में आई है तब तक अपराध बढ़े हैं। आज जो लोग बैठे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोलना चाहता हूं, आप में ताकत है, दम है। आप सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हो, अपनी सरकार के खिलाफ, ये त्याग पत्र दीजिए आप लोग अपने पदों से। 3 यहाँ पर प्रत्याशी बैठे हैं, पूर्व विधायक रूपाराम जी, पूर्व विधायक मान सिंह जी किंसरिया और युवा नेता और 2 बार से प्रत्याशी रहे जितेंद्र जी जोधा। आप तीनों लोग यहाँ पर हो, 3 विधानसभा को संभाल रहे हो। कोई भी जब काम गवर्नमेंट करती है तो सबसे पहले आप पोस्ट करते हो कि हमारे प्रयासों से सरकार ये सड़क बनी है, हमारे प्रयासों से चिकित्सालय खुला है, या हमारे प्रयासों से जिले का निर्माण हुआ है। आज आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि इस अपराध पे लगाम कैसे कसी जाए। जब पिछली बार यहाँ पर रुलानिया जी की बॉडी पड़ी थी हॉस्पिटल में, हनुमान बेनीवाल जी हमारे आदरणीय सांसद है, कुछ लोग तो उनको जातिवादी नेता कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर बोलने का कोई पैसा नहीं लगता है। आपको फेसबुक और व्हाट्सएप चालू करके उस 36 कौम के व्यक्ति के खिलाफ बोलने में आपको ज्यादा समय नहीं लगता है। आज जाट और राजपूत जो 2 जातियां हैं, मैं नाम लेकर के बोलना चाहता हूं, आपको संगठित होना पड़ेगा। आपको वो बातें छोड़नी पड़ेगी, वो जातिवादी बातें छोड़नी पड़ेगी और मजबूती के साथ में आपको एक जाजम पे बैठ के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आप इस प्रकार की बातों का ध्यान नहीं देंगे तो बाकी लोगों का संरक्षण कौन करेगा? हर जाति में राजा महाराजा हुए हैं, हर जाति में लोक देवता हुए हैं। आप उन लोक देवताओं को, राजा महाराजाओं को आदर्श मानिए, एक जाजम पे बैठिए। किसी के साथ भी जब कोई पीड़ा होती है तो बिना जाति देखे आपको एक जगह बैठना है। पुलिस प्रशासन एक ही बात कहेगा, कोई भी प्रशासन हो, कि आगे बात करेंगे। आज तो आपका राज, हम अगर धरना देते हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और विपक्ष की जो कांग्रेस पार्टी अगर धरना देती तो वो समझ में आता। हमारे हरीश सिंह कुमावत के वो दिन याद आते हैं हमें, स्वर्गीय हरीश सिंह कुमावत का वो समय
जो शांति प्रिय शहर के रूप में ये कुचामन सिटी जाना जाता था, कहां गई वो शांति? कहां गए हम लोग? एक बार हरीश जी ने धरना दिया था जिला बनाने के लिए, उस आपके पार्क में, कुचामन के कनोई पार्क में, जहां आज अपन बैठे थे। लोगों ने खिल्ली उड़ाई थी उनकी कि अपनी सरकार के खिलाफ वो धरना दे रहे। आज उनकी आत्मा ये सुन रही है कि अपने ही राज्य में इस कुचामन में शांति स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग धरना दे रहे हैं। ये सोचना पड़ेगा। अगर कोई मुद्दा उठाते हो तो बीच में आप चोरी छुप के कोई समझौता मत कर लेना, क्योंकि इस कुचामन में बहुत लोगों का शोषण हो रहा है और होने वाला भी है। अभी एक वक्ता बोल रहे थे कि किसी दुकानदार से अगर 10,000 रुपए भी मांग लिए गए तो उसके लिए तो वो 10 करोड़ के बराबर है। आज इस प्रकार की स्थितियां शहर में है। आप प्रशासन को दोष देते हो। मैं कहता हूं वर्तमान सीआई बैठे सतपाल सिंह चौधरी, अगर यहाँ के राजनेता उनके हाथ खोल दे तो वो एनकाउंटर करने के लिए भी तैयार है। राजनेता मजबूत होने चाहिए, अधिकारी मजबूत होगा। राजनेताओं को यह ध्यान देना होगा, आपको उनको ताकत देनी होगी और उसी ताकत का वो इस्तेमाल करके शांति स्थापित कर सकते हैं। अमराराम ठोकर की भी बात हो रही थी। वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनके नाम से अपराधी काम करते हैं। कहां है वो? कहां गए जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं? हम लोग जब माइक पे बोलते हैं, पिछली बार भी हम लोग उसे लोग नाराज हुए थे, हमारी आत्मा की आवाज थी वो। लेकिन आज भी कुछ लोग उस बात को लेकर के मन में ठेस और राम राम तक नहीं करते। हमारी जाति के लोग हैं, उनको इस बात का दुख है कि हमारे खिलाफ बोल गया वो व्यक्ति। किस किस के खिलाफ बोलेंगे? हम बोलते हैं केवल अपराधियों के खिलाफ या उनके खिलाफ जो डूब गए हुए लोग हैं। आपको खुलना पड़ेगा, हर पीड़ित व्यक्ति की बात आपको उठानी पड़ेगी और जाति, धर्म, संप्रदाय और बिना राजनीतिक दुर्भावना के आपको एक जाजम पर बैठ के इस शहर में शांति स्थापित करनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।